रोने वालों की कमी नहीं है। जिसे देखो पूछो, बहन जी भाई साहब क्यों परेशान हो, वो क्या कहता है, मैं सुख तलाश कर रहा हूं। 60 साल की आयु हो गई, जब से होश संभाला है सुख तलाश कर रहा हूं और सुख कहीं नहीं मिला। आप ही जानते हैं, आप ही सुख की खोज में रहते हैं, सुख की तलाश में रहते हैं। दुनिया भ्रमण कर लीजिए, कितने ही बड़े आप धनपति हैं, पदवान हैं, संसार में भ्रमण करिए, सुख कहीं नहीं मिलेगा। संत मत कहता है, संतों का विचार कहता है, शंकर दुखिया, ब्रह्मा दुखिया, इंद्र दुखिया, विष्णु दुखिया, जिसे देखो सब दुखी दुखी है, सुखी कोई नहीं। संत ने कह दिया हरि नाम धारी सुखिया, बाकी जगत दुखिया। नारायण हरि ने ब्रह्मांड की रचना की है, भूल मत जाओ। हर किसी के हाथ में फिंगर, उंगलियां हैं, अंगूठा है। संपूर्ण भूलोक, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान, सबका फिंगर प्रिंट लीजिए। पिता और बेटा का भी फिंगर प्रिंट मिलता नहीं, तो संसार का तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। दुनिया में मानसिक तौर पर दुनिया में भ्रमण करो, कोई भरमा नहीं दिखाई देता, न कोई व्यक्ति दिखाई देती जिसमें अंगूठे की रचना की गई हो। सब भिन्न भिन्न है। वृक्षों के पत्तों को देखो, प्रकृति को देखो, तो पत्ता भी आपको एक सा दिखाई नहीं देगा। क्या गजब की रचना है। ऐसे रचना आप तो भूल गए। रचना हार की याद नहीं आती। मिथ्या नश्वर, मोह माया, लोभ, काम वासनाएं, मैं मेरी अपना पराया की हथकड़ियां रोम रोम में पड़ी हुई है। अगर इन हथकड़ियों से कोई निजात दे सकता है ब्रह्मांड में, नारायण हरि परमात्मा के अलावा और कोई दे नहीं सकता। भजन के बोल आ रहे थे, अगली श्वास का किसी को भरोसा नहीं। आई अथवा नहीं आई, तो यार किस पे घमंड करेंगे हम, किसके लिए जिएंगे। पति को अपना माना, पत्नी को अपना माना, पत्नी के लिए जिएंगे, पति के लिए जिएंगे, फिर बच्चों के लिए जिएंगे, माता पिता भाई बहन के लिए जिएंगे। सब बेकार चला गया। जिसको देखो वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। किसके लिए जिए, जीना ही दूभर हो गया।
इस जीने में कोई सार नहीं मिला, कोई सार है ही नहीं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। संत गोस्वामी तुलसीदास ने सागर कर दिया। ये संतों का साथ नारायण साकार हरि की सत्य मर कथा दुर्लभ बता दी। आकाश में सूर्य है, संसार इकट्ठा होकर के भी पकड़ना चाहे असंभव, नहीं कैच कर सकता। लेकिन आप लोगों का शुक्रिया भी नहीं कर पाते। नारायण साकार हरि परमात्मा ने कितना उपकार आप लोगों पर किया है। घर परिवार में रहते हुए, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए कितना गजब का उपकार किया है। क्या कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जा साकार हरि निधान। संसार में कोई किसी पर उपकार नहीं कर सकता। ब्रह्मांड के रचयिता आप पर उपकार कर रहे हैं। शब्द रूपी अमृत जैसे और एग्जाम्पल, कोई प्याले से पीता है, कोई कप से पीता है, कोई कटोरी से पीता है, कोई थाली बेला से पीता है, कोई सकोरे से पीता है। पी रही है, कोई मोह की पीता है, ममता की पीता है, लोभ की पीता है, काम वासनाओं की पीता है, कंचन कामनी की पीता है। दुनिया में पीने वालों की कमी नहीं। लेकिन जब महायज्ञ नारायण साकार हरि परमात्मा का पावन पवित्र महारात्रिला में पहुंचे, यहाँ आपको हृदय की प्याली से पिलाई जा रही है, अमृत पिलाया जा रहा है। इतने में भी अगर आप पल्ला झाड़ बने रहे तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा। अब तो समझ जाना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा था मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, कथाकारों के पास जाओ, मिशन संस्था पंथों में जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, जहां मन चाहता वहां जाओ। हमने कभी किसी को रोका टोका नहीं, लेकिन आपकी मर्जी है। आप अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस तरीके से जिएंगे। लेकिन कहीं जाओ न जाओ, इतना जरूर हम आपको इशारा करते हैं, लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। इन नर नारी का तन मिला है, शरीर मिला है, क्या गजब की रचना है। किस किस्म का बुद्धि विवेक दिया हुआ है। रचनाहार नारायण साकार हरि ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं। उसके बावजूद भी हम ये ध्यान रखें, इस शरीर का अंत हो गया। कोई कहे तब तो जीवन का अंत हो गया, ये उसकी भूल है। इस शरीर का अंत हुआ,
उसके बाद नया शरीर मिलेगा, कर्मों का आधार है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्मों से ही सौभाग्य मिलता है, बनता है। आप समझ सकते हैं, अपराधी का साथ करोगे तो अपराधी हो जाओगे, व्यभिचारी का साथ करोगे तो व्यभिचार में नाम होगा, शराबी का साथ करोगे तो शराबी में ख्याति प्राप्त होगी। अपराध जगत में जाओगे, अपराधी बनोगे, और कहीं सत्य का साथ कर लिया, मन वचन कर्म से संत महात्मा महापुरुष बनते हुए हाथ के सच्चे रहे, लंगोट के पक्के रहे, ईमानदारी निष्ठा बरकरार रही, विश्वास पात्र बने, वफादार बने, वृत्ति मिलेगी। वृत्ति मिलने के बाद भक्ति परमात्मा की जागृत होगी, इससे पहले संभव नहीं। तो कितने सुंदर ढंग से संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ गए, सुतधारा और लक्ष्य भी पापी के घर हो। पढ़े लिखे हैं आप, डिग्रियां हैं, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, आप जान चुके हैं। चलो त्रेता का एग्जाम्पल क्या कहता है, एकलक पूत सवालक नाती, एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बसी। रावण का इतना भारी कुल्ला था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब यार वो रावण नहीं रहा, इस ब्रह्मांड में उस प्रवृत्ति का कोई हो, जलचर हो, वायुचर हो, फलचर हो, कोई भी हो, अब वो भी रहने वाले नहीं। क्यों? सभी काल परिस्थितियों को देखो, नई युग की शुरुआत के संकेत है, नई सृष्टि की संरचना के पूरे संकेत हैं। और आप जानते हैं, किसान ने खेत में बीज डाला है, फसल खड़ी है, फसल में कीट लग जाता है, कीटाणु। किसान कई प्रकार के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करता है, छिड़कता है, फिर भी कीट समाप्त नहीं होता। किसान को फसल लेनी है, दूसरी नया बीज डालना है, तो किसान उसको पलट देगा पलटा हाथ से, पूरी खेती को इतना जुताई करेगा, इतना पानी देगा, सब कीटाणु नष्ट हो जाए, उसके बाद खेत बना करके नया बीज डालता है। जो न समझे फैन, उससे मत करना तू फैन। सब कुछ होगा, जो नारायण साकार हरि ने कहा वही वही होगा, दूसरा कुछ होने के चांस नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। हम आपको चुटकुले सुनाएं बैठकर, किस्सा कहानी सुनाएं, हम आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते।
अद्भुत है, दिव्य है, इसे समझने का प्रयास करो। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये निश्चिंत रहिए, भाव बना के आए हैं, ईमानदारी है, निष्ठा है, हाथ के सच्चे लम्बों के पक्के हैं, नीतिगत कार्यों में सत्य के साथ में आने जाने से ही सफलता मिल जाती है। फिर कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, समय मिला है, हम कोई ढोंग पाखंड नागंबर अंधविश्वास ढकोसला तो करते नहीं है, किसी प्रकार से हम कोई दान पात्र नहीं लगवाते, किसी दिशा से लेते नहीं। कुछ क्षण पहले आपने श्रवण किया था बगला भगत, इन्हीं शरीरों में धर्म का चोला पहनकर ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन बगला भगत से बदतर है। ऐसे लोगों की परछाई से बच के रहना चाहिए। वो दैत्य प्रवृत्ति में है, व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे पड़े हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आते हैं, तोड़ फोड़ करने आते हैं। आप समझ सकते हैं, वृक्ष की जड़ में तेजाब डालने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसे उसे कर्म का दंड देना ही पड़ता है। अन्यथा वह कितने वृक्षों को समाप्त कर देगा। ये नारी का चोला है, ये शरीर है। कुमार की बात तो बताएं, कुमार जी बताएं, छल कपट करे, झूठ बोले, ऐसे लोग जड़ों में तेजाब डालते हैं। वो भूल जाते हैं कि तुमको इसका खामियाजा ऐसे भोगना पड़ेगा। त्राह त्राह करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, बचाव संभव नहीं होगा। जिसे देखो वो बड़ा आदमी बनना चाहता है और वो यही बात को लेके चलता है, जितना धन हमारे पास होगा, रुपया सोना चांदी होगा, जमीन जायदाद, वैसे ही हम बड़े आदमी बनते जाएंगे। इसी को चक्कर में फंसा रहता है, बड़ा आदमी बनना है। कितने पाप करता है, किस स्तर का पापी बन जाता है। संसार में सरकार का अपराधी एक दिन पकड़ा ही जाता है, बच नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा का पापी है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। संपूर्ण ब्रह्मांड में खड़ा करो भजन वाले, जल्दी करो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हरिचंद तलों की है जिंदगानी, करता बंदे क्यों नादानी। नादानी नहीं, चंद पलों की, अगले पल का पता नहीं।
हे बंदे, तू किसके साथ चालाकी कर रहा है? किसे चालाकी दिखा रहा है? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, इस ब्रह्मांड में उनके सामने किसी की चालाकी टिक ही नहीं सकती। निसंदेह वैदिक काल का इतिहास कहता है, हजारों वर्षों का जिक्र आता है, तपेश्वरी तपस्या करते थे, शरीर उनका हाड़ मांस गल के मिट्टी में मिल जाता था, ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। आज का कालखंड ऐसा है, समर्पण होकर देखो और नारायण साकार हरि के दिव्य स्वरूप का दर्शन होने में देर नहीं लगती है। जीवन धन्य हो जाएगा, फिर आपकी मर्जी। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए